नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त सुभाष मार्केट पंजाबी बाज़ार में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे प्रधान हैं, रमेश प्रधान जी हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, आने वाला जो आ रहा है स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त, आज 77वां हमारा जो 15 अगस्त मनाने आप जा रहे हैं, पूरा देश मनाने जा रहा है सर, इसको लेके आप अपनी मार्केट में किस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं? ऐसा कोई ख़ास नहीं कर रहे, पर बाकी में 77वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसको हम सभी देशवासी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और उसके लिए मैं अपनी व्यापार मंडल की तरफ से सभी व्यापारी भाइयों को और क्षेत्रवासियों को, आरडब्ल्यू एमडब्ल्यू को बधाई का संदेश देना चाहता हूँ। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर स्वतंत्र दिवस? जी सर, बहुत हर्ष और गर्व की बात है कि हमें 77 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगर हम पीछे झांकें तो बहुत कुछ हमने खो दिया, लेकिन हमें जो कुछ मिला है वो अतुल्य है। अब इसकी सीमा नहीं नापी जा सकती है। हर घर तिरंगा की जो बात है वो हमारे आसपास में, हमारे पूरे एरिया में हम लगभग कर चुके हैं। हाँ, तिरंगा जो है हर दुकानों पर, हर आरडब्ल्यू में, कॉलोनियों में कोशिश की जा रही है। घर घर जो मोदी जी का संदेश है, हर घर तिरंगा वो पहुंचाने की कोशिश है। बाकी पब्लिक में भी अपना एक अंदर से जोश है, जो आप लोग अपने आप भी जो हैं लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तकरीबन लोग पहुंच ही जाएगा। जैसे जो मुहिम हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1-2 साल से दी चला रखी है, उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, मार्केट की आज की क्या व्यवस्था है सर? आप यहाँ से लगातार प्रधान के पद पे हैं आप। हमारी व्यवस्थाएं तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे काउंसलर जो हैं कुसुमलता रमेश, जो कि सफाई का पूरा ध्यान रखती हैं, उन्होंने किसी एनजीओ से कोलैबोरेशन करके पूरी मार्केट में बाल्टियां बंटवाई हैं, जो कि हम डस्टबिन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 9 बजे मैक्सिमम 10 बजे तक पूरे बाज़ार की सफाई हो जाती है, कूड़ा उड़ जाता है। शाम को भी उन्होंने विशेष व्यवस्था कर रखी है, जो कि शाम को एक गाड़ी आती है 8 बजे हूटर बजाती हुई, जो कि सब लोग उसमें जो कूड़ा इकट्ठा होता है सारे दिन का उसमें डाल देते हैं, जिससे कि हमारे इलाके में सफाई रहती है। उसके लिए हम कुसुमलता रमेश का बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इस समय जैसे बारिश का मौसम है, आप देख रहे हैं सावन में लगातार बारिश में, दिल्ली में लगातार बारिश की जो रिमझिम, जिसकी वजह से जाम की स्थिति भी बनती है, तो आज के मार्केट के या दिल्ली के हालातों पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो अपने इलाके की बात कर रहे हैं। हमारे एमएलए जो हैं श्री मदन लाल जी हैं, उन्होंने क्या हुआ, हमारे सेवानगर का जो है ब्लॉक बन रहे थे, वो टूट रहे थे, टूट के नए बने हैं। उन्होंने जो सीवर की व्यवस्था थी, उसके जो मेन लाइन जो बाज़ार से कनेक्ट थी, जिसका पानी आगे नाले में मिलता था, वो कुछ टूट गए, जिसकी वजह से 1 महीना कॉलोनियों ने और बाज़ारों ने बहुत सफ़र किया है। पर अब जो है उन्होंने एक से प्रेम नगर पर उसकी आउटलाइन बना दी है, जिससे कि पानी जा रहा है। और जो सेवानगर और गुरुद्वारा रोड से सीधा पानी जा रहा था, तो उसमें अब वो समस्या जाके 1-1.5 महीने बाद काफ़ी हद तक हमें समझते हैं कि 75-80% तक सॉल्व हो गई। पर 1 महीना हम लोगों ने बहुत झेला है। एक जो सबसे पहली बारिश हुई थी, मतलब जुलाई 23 तारीख या 24 तारीख में, उसमें जो है पूरी लोगों की बेसमेंट में, दुकानों में इतना पानी भरा। वो अनएक्सपेक्टेड बारिश थी, 3-4 घंटे लगातार हुई, और उस दिन लोगों का, बहुत व्यापारियों का घरों में बहुत नुकसान हुआ, जो वो सबसे पेपरों में, न्यूज़ में, सब में आ रहा है, सबसे वाकिफ़ है। उसके लिए जो कि काउंसलर ने, एमएलए ने कर सके वो उन्होंने किया। और मैं तो अब हमारे एमपी श्री बांसुरी स्वराज, उनसे भी हमारी मीटिंग हुई थी, और जो है उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया पिछले महीने 15 तारीख के आसपास। तो उन्होंने अपने सभी जितने दिल्ली जल बोर्ड के मेंबरान थे, अधिकारी थे, उनको बुलाया, और उन्होंने सबको निर्देश दिए कि ये काम तुरंत 15 दिन में हो जाना चाहिए। तकरीबन वो अब हो रहा है, और वो अब नज़र आता है कि है शुरुआत हो चुकी है, मतलब हाँ, काम शुरुआत है, वो फिनिशिंग की तरफ है। अब जो ऐसे आज कल में 3-4 दिन से बारिश हो रही है, पर अब उतनी जल भराव नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं सर मार्केट के लिए? सीसीटीवी सुरक्षा है? हमने अभी जो है पिछले हफ्ते जो है डीसी कमिश्नर लाजपत नगर से मीटिंग करी, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी जो है गाय की बड़ी प्रॉब्लम थी। एक थोड़ा सा पानी और गंदगी की भी कहीं कहीं जो है कूड़ा टाइम से नहीं उठ पाता, तो उसके लिए हम मिले। हमारे भोला नगर में कई जगह सड़कें खोद के डाली हुई हैं, वो जो ठेकेदार हैं वो टाइम से काम नहीं कर रहे, तो उसके लिए हम मिले थे।
और उन्होंने गाय के लिए पहले क्या होता था, एक बड़ा ट्रक था जो कि हमारी गलियों में नहीं जा पाता था, और अब जो है वो सब उन्होंने छोटी गाड़ियों का इंतज़ाम किया है और उससे वो गाय उठा रहे हैं या बंद कर रहे हैं, उनके चालान कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंप्लीट हो रहा है। गाय कम होने की वजह से गोबर और गंदगी भी कम है। बजट पे क्या कहना चाहेंगे? 2024 रुपये बजट जो पेश है। बजट में तो देखो जी, जो बजट था इन्होंने पास कर रखा था उसमें ठीक है तकरीबन, जैसे कुछ इनकम टैक्स की भी थी, कुछ जीएसटी की भी रियायत थी। व्यापारी वर्ग के लिए तो यही काफ़ी है कि जितनी अगर कुछ रियायत मिल जाए। कुछ राहत मिली आपको सर? क्या लगता है व्यापारियों? जीएसटी में कुछ जो अपर गेल पे थी 28% की थी, उसमें इन्होंने कुछ कम किया है। और एक दो प्रपोजल और हैं जो कि इन्होंने अगले बजट के लिए, अगले सेशन के लिए रखा है, कि उसमें ये जैसे जो जीएसटी पर है और कुछ जैसे टीवी वगैरह पर है, हाँ जी, इलेक्ट्रिक आइटम्स पर है, वो उस पर कुछ कम करने का विचार है। वो इसलिए अगले बजट सेशन में लाएंगे। कुछ राहत मिली आम जनता को? नहीं, सच में राहत मिली है, ऐसी कोई बुराई नहीं है, इसमें राहत दी है थोड़ी बहुत से। क्योंकि देखो ऐसा है कि जो आम जनता है वो बेसिक नीड पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। जैसे कि अब मैं मेडिसिन की बात करूँ आपसे, तो मेडिसिन पे भी कुछ चीज़ों पे नहीं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिनको ना हर घर में कोई नहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, उन चीज़ों में बहुत सारे रेट उनके कम किए हैं। अब इन तरह के रेट कम करने पर एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा सुविधा सी महसूस होती है कि वो उसकी पॉकेट में है, उसकी बीमारी का इलाज हो पाए। अब अगर इस बेसिक नीड पर भी अगर शीर्ष नेतृत्व जो है ध्यान नहीं देंगे तो वो आम आदमी बेचारा पिसेगा, उसमें थोड़ा सा महसूस करेगा कि यार मैं कहीं घुट रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इस तरह की सुविधा जैसे कि अब दाल चावल चीनी आटा तेल चीनी, ये रोज़ाना की चीज़ें हैं। एक गरीब से गरीब आदमी भी उतना खाता है, एक अमीर से अमीर आदमी भी, उसको भी वही चाहिए। अब वो गरीब औरत अपने बच्चों को, अपने पति को वो चीज़ें परोस पाए, तो उस रसोई में वो राशन उपलब्ध होना चाहिए। वो तब होगा जब ये जीएसटी पर थोड़ा सा ध्यान दे दें, थोड़े से रेटों पर थोड़ा कंसेशन दे दें, तो अपने आप महिला की रसोई एक अच्छी तरह से भरी नजर आएगी। चलिए, और छोटा सा क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने दर्शकों में से? हम यही देना चाहते हैं कि हमारा जो व्यापार मंडल है और हमारी जो काउंसलर हैं श्रीमती कुसुमलता रमेश, दो जने, एक काउंसलर है, एक उसके साथ 1+1 की स्कीम चल रही है पिछले 10-15 साल से, वो चुनकर आए हैं और वो दोनों अलग अलग क्षेत्रों में सुबह 6:30-7 बजे निकल जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। जो भी RWA की, MWA की जितनी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करते हैं। उनको जो भी जब भी बुला लेता है तो वो तुरंत हाजिर होते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं उसमें कि 100 नंबर की गाड़ी बाद में आएगी, रमेश पहलवान जी, कुसुमलता रमेश तुरंत हाजिर होते हैं। रात को 12 बजे भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ है, तो तुरंत हाजिर होते हैं। जनता की सेवा में 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे ऐसा काउंसलर सभी क्षेत्रों को मिले, और हमारे तो भाग्य या हमारी कॉलोनी के, हमारे RWA के, हमारे MWA के कि इस क्षेत्र में ऐसा काउंसलर जो कि दोनों जने मिलकर काम करते हैं। और हमेशा हम तो ये चाहेंगे भगवान उनको अच्छी उम्र दे, दीर्घायु दे, स्वस्थ रखे और वो इस क्षेत्र का ऐसे ही विकास करते हैं। उससे क्या लगता है आगे विधायक का चेहरा बन सकते हैं? जी हाँ, विधायक का चेहरा जो हैं उसमें ये इन्हीं का नाम ऊपर, सबसे ऊपर नंबर 1 पे इन्हीं का चल रहा है। बाकी तो हमारे और 2-4 लोग हैं, पर बाकी सबसे नंबर 1 हम जो चाहते हैं वो इन्हीं का नाम चाहते हैं, रमेश पहलवान जी। बाकी जय हिंद, जय भारत।